तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होता है, इस स्कीम में कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस स्कीम में आपको कितना % रिटर्न मिलेगा और इस स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, और वो सभी इंफॉर्मेशन आपको सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप ये डिसाइड कर सको कि ये आपके लिए फायदेमंद है या भी नहीं। ये जो स्कीम है स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इनकम मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होता है। तो ये एक गवर्नमेंट बैकेट सेविंग स्कीम है जो स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें रेगुलर इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे भी ज्यादा है तो आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। 55 से 60 साल के लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बशर्ते उन्होंने VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लिया हो। इसके अलावा कुछ कंडीशन में रिटायर्ड लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम में आप कितने पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 1000 रुपए है और मैक्सिमम लिमिट सिर्फ अभी 30 लाख तक रखी गई है और पैसा हमेशा 1000 के मल्टीपल में ही किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप 1000, 5000, 10,000, 3000 ऐसे ही कुछ जमा कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि पैसे को आपको जमा कैसे करना है। अगर आप 1 लाख रुपए से कम जमा करना चाहते हो तो आप कैश दे सकते हो, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा करना चाहते हो तो आप डिमांड ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से ही जमा करनी होंगी। तो इसमें एज लिमिट सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए होती है, स्पाउस यहाँ पर किसी भी उम्र का हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट आप आसानी से पोस्ट ऑफिस या फिर पब्लिक या प्राइवेट बैंक में भी खुलवा सकते हो। और सबसे जरूरी सवाल आता है कि इसमें आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट नॉर्मल सेविंग ऑप्शन से काफी अच्छा बेहतर रिटर्न देता है। अभी तक का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर करीब 8.2 पर एनम है जो सरकार हर 3 महीने में रिव्यू करके तय करती है। इस स्कीम की खासियत यह है कि इंटरेस्ट रेट आपको क्वार्टरली बेसिस पर मिलता है, यानी हर 3 महीने में आप सीनियर सिटीजन को एक रेगुलर इनकम की तरफ पैसे मिलते रहता है जो उनकी मंथली खर्चों को बहुत ज्यादा मदद करता है। क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट बैकेड है इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट की गारंटी पूरी तरह से सरकार देती है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इंटरेस्ट रेट फिक्सेड नहीं होती पूरे 5 साल के लिए, यह बदल भी सकती है। सरकार इसे क्वार्टरली रिवाइज कर सकती है। अगर रेट्स बढ़ते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, अगर रेट्स घटते तो आपको रिटर्न भी थोड़ा कम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम में हम कितने समय तक पैसा जमा कर सकते हैं। जब आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपका पैसा कम से कम 5 साल के लिए पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसका मतलब ये कि आप 5 साल तक इसमें कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते हो, सिर्फ आप यहाँ से इंटरेस्ट ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो आप अकाउंट को 3 साल के लिए और भी एक्सटेंड कर सकते हो, यानी आप 8 साल तक इसमें निवेश कर सकते हो और इसका अच्छा खासा फायदा ले सकते हो। अगर आपको बीच में ही पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या आप इस स्कीम से पैसे निकाल सकते हो। प्रीमेच्योर विड्रॉल की सुविधा भी है लेकिन कुछ पेनल्टी के साथ। इसका मतलब ये कि आप इस स्कीम में विड्रॉल कर सकते हो लेकिन आपको पेनल्टी लगती है, तो वो पेनल्टी के नियम भी जान लेते हैं। तो इस स्कीम से आप 1 साल तक कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते हो, ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। 1 से 2 साल के बीच में विड्रॉल करने पर टोटल डिपॉजिट का 1.5% कट जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 2 साल के बाद पैसा विड्रॉल करते हो तो सिर्फ उसमें 1% पेनल्टी कटेंगी। अब हम जानते हैं कि इसमें टैक्स बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में किया गया निवेश इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत में आता है। इस स्कीम में की गई रकम पर 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं और यह मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन यहाँ पर अब इंटरेस्ट की बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, मतलब ये आपकी एनुअल इनकम से जुड़ जाएगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब यहाँ पर TDS का नियम भी ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपकी इंटरेस्ट की रकम फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा हो जाती है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस TDS डिडक्ट कर देगा। हालांकि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप फॉर्म 15 या सीनियर सिटीजन के लिए भरकर TDS डिडक्शन से बच सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये स्कीम वाकई में सेफ है। तो इसका सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल। सीनियर सिटीजन सेविंग पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडियन बैकेड स्कीम है। इसका मतलब है कि आपके पैसे पर 100% की सिक्योरिटी रहती है, किसी भी प्राइवेट कंपनी या मार्केट रिस्क इसमें कोई भी असर नहीं पड़ता। और यही वजह है कि सीनियर सिटीजन के लिए सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। रेगुलर इंटरेस्ट इनकम और सरकार की गारंटी दोनों मिलाकर इसे FD से ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते। हाँ, ये यहाँ पर एक लिमिटेशन जरूर है, इसमें डिपॉजिट लिमिट फिक्स है यानी 30 लाख तक है और इंटरेस्ट हर क्वार्टर रिव्यू होते रहता है। लेकिन सेफ्टी की बात करें तो इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं
चाहिए। तो आखिरकार सीनियर सिटीजन को इस स्कीम में निवेश क्यों करना चाहिए? तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट या फिर एफडी से बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसके साथ ही 3 महीने में मिलने वाला इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को रेगुलर इनकम देता है और उनकी मंथली जरूरतों को पूरा करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पर सेफ्टी का, क्योंकि गवर्नमेंट बैकेड होने की वजह से इसमें पैसा डूबने का कोई भी रिस्क नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम में किन किन लोगों को निवेश करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर है जिन्हें टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए, तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ सालों में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ये स्कीम आपके लिए थोड़ा सा रिस्केबल हो सकती है, क्योंकि इस स्कीम का टाइम 5 साल तक है। अगर आप बीच में विड्रॉ करते हो तो आपको पेनल्टी लगती है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से समझ आ गया होगा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होता है और ये स्कीम आपके लिए फायदेमंद है या भी नहीं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप कर दो, और आपको कुछ अधूरी जानकारी मिली होंगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।